आदित्य ने ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो रोकर आई हो। आदित्य ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? सुहानी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। पर उसकी आवाज़ बता रही थी कि कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर आदित्य खुद से बोला, मैं भी शादी में जा रहा हूँ। सुहानी ने उसकी तरफ देखा। किसकी? आदित्य ने कार्ड दिखाया। सुहानी ने कार्ड लिया। जैसे ही उसने पढ़ा, रिया वेट्स आरव, उसके हाथ कांप गए। उसने धीरे से ऊपर देखा। तुम इस शादी में जा रहे हो? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ। सुहानी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम दूल्हे के दोस्त हो या दुल्हन के? आदित्य ने दर्द भरी मुस्कान दी। दुल्हन से प्यार करता हूँ। सुहानी की आंखें फैल गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सुहानी ने धीरे से कहा, अच्छा है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, क्या अच्छा है? सुहानी ने कार्ड वापस देते हुए कहा, क्योंकि मैं दूल्हे से प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय रुक गया हो। ट्रेन चलती रही, पर उस पल दोनों की दुनिया थम गई थी। आदित्य धीरे से बोला, मतलब तुम आरव से प्यार करती हो? सुहानी की आंखें भर आई। 4 साल से। आदित्य ने धीरे से कहा, मैं रिया से 3 साल से। दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली। फिर अचानक दोनों हंस पड़े। दर्द में भी हंसी थी। आदित्य बोला, किस्मत भी अजीब है। सुहानी बोली, हाँ बहुत अजीब। कुछ देर बाद आदित्य ने पूछा, तुम शादी रोकने जा रही हो? सुहानी ने बिना सोचे कहा, हाँ। तुम? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद पता नहीं, बस उससे एक बार मिलना है। सुहानी ने उसे देखा। अगर वो खुश हुई तो? आदित्य ने आंखें नीचे कर ली, तो चुपचाप वापस आ जाऊंगा। सुहानी की आंखों में पहली बार उसके लिए सम्मान आया। वो बोली, तुम अच्छे हो। आदित्य हल्का सा हंसा। दिल टूटा हुआ आदमी अच्छा भी लगता है। सुहानी भी मुस्कुरा दी। ट्रेन की हवा अंदर आ रही थी। 2 अजनबी, एक ही दर्द, एक ही सफ़र और शायद एक ही किस्मत। उन्हें नहीं पता था कि वो किसी और की शादी रोकने जा रहे हैं, पर उनकी अपनी कहानी यहीं से शुरू हो चुकी है। सुबह का समय था। ट्रेन धीरे धीरे जयपुर स्टेशन पर रुक रही थी। लाउडस्पीकर की आवाज़ गूंज रही थी, जयपुर आ चुका है। आदित्य ने बैग उठाया और खिड़की से बाहर देखा। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। आज सब बदल सकता है। उसी समय सामने वाली सीट से सुहानी ने भी अपना बैग उठाया। दोनों की नज़रें मिली। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर सुहानी बोली, तो आ ही गए हम। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, शादी रोकने। दोनों को खुद पर हंसी आ गई। ट्रेन से उतरते समय भी दोनों साथ ही चल रहे थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में बस वही 2 लोग हैं। स्टेशन के बाहर पहुंचकर सुहानी रुक गई। अब आदित्य ने पूछा, तुम कहाँ रुकोगी? पता नहीं, कोई होटल देख लूँगी। आदित्य कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मैं भी होटल ही जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम एक ही होटल में रुक सकते हैं।
सुहानी ने उसे ध्यान से देखा। डर नहीं लगता? आदित्य हंस पड़ा। तुमसे? हाँ। नहीं, क्योंकि तुम भी दिल टूटा हुआ इंसान हो। सुहानी पहली बार खुलकर हंसी। ठीक है, चलते हैं। दोनों ऑटो में बैठ गए। ऑटो जयपुर की सड़कों से गुजर रहा था। हवा चल रही थी, पर दोनों के दिलों में तूफान था। कुछ देर बाद सुहानी बोली, तुम सच में शादी रोकने वाले हो? आदित्य ने बाहर देखते हुए कहा, पता नहीं, अभी भी डर लग रहा है। किस बात का? इस बात का कि कहीं वो खुश हुई तो। सुहानी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, अगर आरव खुश हुआ तो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। सच? सुहानी ने हल्की मुस्कान दी। प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा। उसे पहली बार लगा, ये लड़की बहुत अलग है। कुछ देर बाद दोनों एक छोटे से होटल पहुँचे। रिसेप्शन पर आदमी ने पूछा, 2 कमरे? दोनों एक साथ बोले, हाँ। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। रूम की चाबी लेते समय रिसेप्शन वाला बोला, शादी में आए हो क्या? दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर सुहानी बोली, हाँ, शादी में ही आए हैं। आदित्य ने धीरे से कहा, शादी रोकने। सुहानी ने उसे घूरा। चुप। दोनों हंस पड़े। शाम को दोनों होटल की छत पर बैठे थे। नीचे जयपुर की लाइटें चमक रही थी। हवा ठंडी थी। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर सुहानी बोली, तुमने उसे कभी बताया नहीं? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, डर लगता था। और अब खोने को कुछ नहीं है। सुहानी ने गहरी सांस ली। मैंने बताया था। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने कहा था वो भी मुझसे प्यार करता है, तो फिर शादी क्यों? सुहानी की आंखें भर आई, क्योंकि उसके घर वाले नहीं माने और उसने लड़ने की हिम्मत नहीं की। आदित्य को गुस्सा आया, तो वो कायर है। सुहानी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ है। कुछ पल चुप्पी रही। फिर अचानक सुहानी बोली, एक काम करते हैं। आदित्य ने पूछा, क्या? हम दोनों साथ में शादी रोकेंगे। आदित्य चौंका। साथ में? हाँ, तुम दुल्हन से बात करना, मैं दूल्हे से। आदित्य सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, जो होगा साथ होगा। सुहानी ने हाथ आगे बढ़ाया। पक्का? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। पक्का। दोनों कुछ सेकंड तक हाथ पकड़े रहे। फिर अचानक दोनों को एहसास हुआ। दोनों ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया, पर दिल नहीं छूटा। हवा और ठंडी हो गई थी। सुहानी ने धीरे से कहा, अजीब है ना, क्या हम किसी और के लिए आए थे और अब एक दूसरे के साथ प्लान बना रहे हैं। आदित्य मुस्कुराया। किस्मत का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अजीब है। सुहानी हंस पड़ी और उसी हंसी के साथ दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उन्हें अभी पता नहीं था कि शादी रुकने वाली है, पर उससे पहले उनके दिल बदलने वाले हैं। जयपुर की सुबह बहुत खूबसूरत थी। हल्की धूप, ठंडी हवा
और सड़कों पर हलचल। होटल के कमरे में आदित्य की आँख खुली तो कुछ पल उसे याद ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर अचानक उसे सब याद आया। जयपुर, रिया की शादी, सुहानी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। आज शादी से एक दिन पहले उसने घड़ी देखी, 9 बजे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। आदित्य ने दरवाज़ा खोला। सामने सुहानी खड़ी थी। बाल खुले थे, हल्की सी मुस्कान, हाथ में 2 चाय के कप। गुड मॉर्निंग हीरो। आदित्य मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग शादी रोकने वाली। सुहानी अंदर आई और बोली, लो चाय, आज बहुत काम है। आदित्य ने कप लिया। क्या काम? सुहानी बेड पर बैठ गई। आज हमें पता करना है कि शादी कहाँ है, कैसे है, कौन कौन आएगा। आदित्य बोला, तुम तो पूरी प्लानिंग करके आई हो। सुहानी हंसी। दिल टूटा हुआ हो तो दिमाग तेज हो जाता है। दोनों हंस पड़े। कुछ देर तक दोनों चाय पीते रहे। फिर सुहानी बोली, चलो बाहर चलते हैं। कहाँ? जयपुर आए हैं, कमरे में बैठेंगे। आदित्य बोला, पर कुछ नहीं। दिमाग ठीक रहेगा तभी शादी रोक पाएंगे। आदित्य मुस्कुरा दिया। ठीक है, चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों शहर घूम रहे थे। हवा चल रही थी। सड़क किनारे दुकानें थी। सुहानी कभी इधर देखती, कभी उधर। मुझे ना नए शहर बहुत अच्छे लगते हैं। आदित्य ने पूछा, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई हमें जानता नहीं, हम जो चाहे बन सकते हैं। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। तो आज तुम क्या बनना चाहती हो? सुहानी ने उसे देखा। आज खुश। आदित्य चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि इस लड़की के अंदर बहुत दर्द है। दोनों एक चाय की दुकान पर रुक गए। चाय वाला बोला, भैया, मैडम, स्पेशल चाय। सुहानी बोली, हाँ, दे दो। चाय पीते पीते सुहानी बोली, आदित्य, अगर आज सब ठीक हो गया तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे ना? आदित्य चौंक गया। उसने पहली बार इस बात के बारे में सोचा। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं। सुहानी ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा है। अच्छा, हाँ, वरना आदत हो जाती। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। किसकी? किसी की। दोनों चुप हो गए। हवा चल रही थी। दिलों में कुछ बदल रहा था। दोपहर को दोनों शादी वाले होटल के पास पहुँचे। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, वेलकम रिया आरव वेडिंग। दोनों कुछ सेकंड तक बोर्ड को देखते रहे। सुहानी की आंखों में दर्द था। आदित्य की सांस भारी हो गई। सुहानी बोली, यही है। आदित्य ने धीरे से कहा, हाँ। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर सुहानी ने धीरे से कहा, डर लग रहा है? आदित्य ने सच बोला, बहुत, मुझे भी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार दोनों ने एक साथ हाथ पकड़ लिया। इस बार किसी ने हाथ नहीं छोड़ा। सुहानी बोली,
जो होगा साथ में होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। साथ में। उसी समय अंदर से शादी की तैयारी की आवाज़ें आ रही थी। ढोल, हंसी, लोगों की बातें। और बाहर खड़े थे दो लोग जो किसी और की शादी रोकने आए थे, पर खुद धीरे धीरे एक दूसरे के बिना अधूरे होने लगे थे। हवा तेज चली। सुहानी का दुपट्टा उड़कर आदित्य के हाथ में आ गया। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। दिल की धड़कन तेज, नज़रें चुप। और उसी पल दोनों को पहली बार महसूस हुआ, कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत बड़ा। शाम ढल चुकी थी। जयपुर का आसमान हल्का नीला और गुलाबी हो गया था। शादी वाले होटल के बाहर लाइटें जल चुकी थी। अंदर से ढोल और म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, पर होटल से थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़े थे आदित्य और सुहानी। दोनों चुप थे। कुछ देर पहले तक जो हिम्मत थी अब वो कम होने लगी थी। सुहानी ने धीरे से कहा, कल शादी है। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ। और हम सच में ये करने वाले हैं? आदित्य ने गहरी सांस ली। पता नहीं। सुहानी उसकी तरफ मुड़ी। मतलब अगर वो खुश हुई तो? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सुहानी ने उसकी आँखों में देखा। तुम सच में उससे बहुत प्यार करते हो? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। शायद करता था। सुहानी चौंकी। करता था? आदित्य ने नज़रें हटा ली। आज समझ नहीं आ रहा। सुहानी का दिल धड़क उठा। क्यों? आदित्य ने जवाब नहीं दिया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। हवा चल रही थी। पास में शादी की लाइटें चमक रही थी और दोनों के दिलों में अजीब सा डर था। कुछ देर बाद दोनों होटल वापस आ गए। छत पर आकर बैठ गए। नीचे से शादी की तैयारियों की आवाज़ आ रही थी। सुहानी रेलिंग पर झुककर खड़ी थी। आदित्य कुर्सी पर बैठा था। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सुहानी बोली, आदित्य, अगर कल सब खत्म हो गया तो? मतलब हम अपने अपने रास्ते चले गए तो? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में हल्का सा दर्द हुआ। तो चले जाएंगे? सुहानी धीरे से बोली। इतनी आसानी से? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम चाहती हो मुश्किल हो? सुहानी ने उसकी तरफ देखा। आँखों में हल्की नमी थी। पता नहीं। आदित्य उठकर उसके पास आ गया। दोनों रेलिंग के पास खड़े थे। नीचे शहर की लाइटें चमक रही थी। आदित्य धीरे से बोला, सुहानी, एक बात पूछूं? अगर आरव तुम्हें वापस बुला ले तो क्या तुम उसके पास चली जाओगी? सुहानी का दिल ज़ोर से धड़का। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, पहले जाती, पर अब पता नहीं। आदित्य चुप हो गया। सुहानी ने भी पूछा, अगर रिया कह दे कि वो तुमसे प्यार करती है तो क्या तुम उससे शादी करोगे? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें मिली। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, पहले करता, पर अब पता नहीं। दोनों की सांसें तेज़ हो गई। हवा और ठंडी लगने लगी। दिल में जो बात थी वो दोनों समझ रहे थे। पार्ट 3 के लिए मेरी चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें।